कश्मीर रोड पर दारुल सुकून में मौजूद हैं। दारुल सुकून द डायमंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान प्रेजेंट मतलब के एहतमाम यहाँ पर एक अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसमें मैं उमैद जाफरी और ये मेरे दोस्त और मेरी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। देखें, वैसे तो हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बाहर दोस्तों में घूमते हैं, होटल में बैठ जाते हैं, बहुत से हमारे मामला होते हैं दिन के, लेकिन हम फ़िलहाल स्पेशल बच्चों को टाइम नहीं देते। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं, जो हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम उनके साथ बैठें, मिलें, उनके साथ गपशप करें। तो मैं आपको कुछ बच्चों की यहाँ वीडियोज़ दिखाऊँगा, आपको अफसोस भी होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि रमज़ान में दुआ करें। हाय करो, हाय हाय करो। ये देखें, ये मस्त हैं, ये मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। आए आए भाई, मेरे साथ आए प्लीज़। ये यहाँ पे होते हैं। नाम क्या आपका? हैदर शेख, जर्नलिस्ट हूँ। हैदर शेख, आए। हेलो हेलो। इस वक्त हम मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों के दरमियान में मौजूद हैं। नाम क्या है? हेलो। खुद से देखें देखें, ये खुद बातें कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर साथियों का एक वक्त मौजूद है। इस वक्त हमारी पूरी टीम और साथियों का एक वक्त मौजूद है। भाई आपका नाम? रजब शेर, शहबाज भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं और दीगर साहब भी जो साथ में यहाँ मौजूद हैं, यहाँ शिरकत पे आए हैं और प्रोग्राम में शिरकत की, ताकि इन बच्चों की और यहाँ पर जो इंतजामिया है सबकी हौसला अफजाई। मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अफसरदा हूँ और मुझसे बात नहीं की जा रही, हैदर भाई। तो फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैद जाफरी। मैं इस वक्त मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे पता चला है कि बलूचिस्तान में 3 बसें आपस में टकरा गई हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं और मैं इस वक्त जा रहा हूँ जीना हॉस्पिटल। तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं। एक इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं तो एक सोशल वर्कर होने के नाते हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट बनाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, पाकिस्तान को दुश्मन की निगाहों से बचा के रखे, लेकिन हमें जरूरत है गवादर के अंदर, गवादर के अलावा बलूचिस्तान के और शहरों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक मेगा हॉस्पिटल बनाए। आप देखें, अगर मेरा अजीज या आपका अजीज कोई भी एक्सीडेंट में या कोई भी हादसे का शिकार हो जाए तो उसका हमारी कोशिश ये रहती है कि फटाफट हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन अफसोस की बात ये कि बलूचिस्तान से जख्मी हालत में लोग कराची शिफ्ट किए जा रहे हैं। हम इतने बेबस हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम पाकिस्तानी होने के बाद हमारे बलूचिस्तान में कोई मेगा हॉस्पिटल नहीं है। अफसोस की बात है, कराची में, यानी कि कराची के अलावा बलूचिस्तान के अंदर कोई मेगा हॉस्पिटल नहीं बनाया। मैं इस वक्त अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ शायद आप लोग सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, लेकिन मेरी वीडियो वायरल होने के बाद, मेरी वीडियो आने के बाद ये बात जरूर सोचिएगा कि हमने इसके लिए आवाज बुलंद करने की बलूचिस्तान के हर शहर में, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर में बलोची का भी उतना हक है, सिंधी का भी उतना हक है, पंजाबी का भी उतना हक है, पठान का भी उतना हक है और महाजिर का भी उतना हक है। हमें पाकिस्तान के हर शहर में मेगा हॉस्पिटल बनाने होंगे, यानी कि कोई जख्मी अगर बलूचिस्तान का है या पंजाब का है तो उसको कराची आने की जरूरत ना हो, बल्कि वो अपने शहर में इलाज करवा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पारिंदाबाद। भाई, पाकिस्तान की बात करने वाले उमैस जाफरी मेरे साथ मौजूद हैं। उमैस भाई, आपने खुद इस बात का दौरा किया, आप सोशल वर्कर हैं, क्या कहना चाहेंगे? कराची में तफरीक ख़त्म हो रही है, इसका क्रेडिट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। इसका क्रेडिट ज़फ़र अब्बास को जाता है। मैं देख रहा हूँ कि इस सफ़ के अंदर पीछे जो हमारी दस्तरखान बिछा हुआ है, इमाम हसन का दस्तरखान है, इसमें सैरी, अफ्तार, शिया, सुन्नी, दियोबंदी, बरेलवी, बल्कि हिंदू, मुसलमान और हर कौम ने सब खा रही है। ये जो मैसेज है ना, ये पूरी दुनिया में क्या जा रहा है, यानी कि ज़फ़र अब्बास आपने एक ऐसा काम कर दिया है कि आप हीरो हैं पाकिस्तान के, और मैं चाहता हूँ कि आप कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर शहर में और पूरी दुनिया के अंदर आप ये काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सामान लेने आए थे और तब्दीली के ऊपर मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। भाई, तब्दीली आई है? हाँ, तब्दीली आई है, बड़ी अजीब तरीके से आई है। ये तो समझ ही नहीं आई कहाँ से, कौन से पाकिस्तान के कौन से आई है। हमने तो कोई वोट नहीं डाला था, पता नहीं ये कहाँ से आ गई। चलो आ भी गई है तो कुछ इंसानों वाला तो हिसाब रखे,
ये तो इंसानों से भी आगे चलेगा। इमरान खान आप देखें, इन गरीबों का हाल देखें। आपको टैक्सेस लगाने हैं ना, आप टैक्सेस लगाएं। अरे किस चीज पे टैक्सेस लगाए? चल तो वही सही रहे, माचिस पे भी टैक्स है तो है, कौन सी चीज पे टैक्स नहीं है? बिना वजह का खाली टैक्स है बस। आपको टैक्सेस लगाने हैं, आप टैक्सेस लगाएं, लेकिन कम से कम गरीबों के ऊपर नहीं, कम से कम खाने की एशिया पे नहीं। आपको टैक्सेस लगाना है, उन चीज़ों में टैक्सेस लगाएं, अमीरों पे लगाएं, अमीरों की गाड़ी पे लगाएं, सही है, ये प्रॉपर्टी पे लगाएं, ज़मीन के काम पे लगाएं। टैक्सेस लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि टैक्सेस लगाने की कितनी चीज़ें। इन गरीबों पे टैक्सेस लगाएं, इनका हाल देखें प्लीज़। ओके भाई।